बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बता दें, जहां एक और निर्माणाधीन पुल गिर गया है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक सप्ताह के भीतर यह तीसरा निर्माणाधीन पुल है जो गिरा है। इससे पहले अररिया, फिर सिवान और अब मोतिहारी में भरभराकर पुल गिर गया। स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है, आक्रोश देखा जा रहा है। घोड़ासहन इलाके से यह मामला सामने आया है, जहां एक और निर्माणाधीन पुल गिर गया। करोड़ों की लागत से इस पुल का निर्माण किया जाना था, लेकिन उद्घाटन से पहले ही देखिए किस तरह से भरभराकर यह पुल गिर गया है। तो हैरान परेशान कर देने वाली खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां एक सप्ताह के भीतर ये तीसरा मामला मोतिहारी से सामने आया है। अररिया, सिवान और अब मोतिहारी में निर्माणाधीन पुल गिरने से इलाके में हरकत है, स्थानीय लोगों में आक्रोश है। रात को पुल ढला रहा था, 10-12 बजे तक काम हुआ है। ठेकेदार मुंशी जी बोल रहे हैं कि 9:30 बजे काम बंद हो गया। वहाँ पे देखिए पेपर लगा हुआ है, 1.5 करोड़ के लागत से पुल बन रहा है। बताइए, आज गिर गया है, कल कोई गाड़ी गिर जाता इसके अंदर, कोई मर जाता इसमें, उसका जवाबदेही कौन होता? कैसे ध्वस्त हुआ है? ये कैसे ध्वस्त हुआ है? 10 से कम मसाला से माल बन रहा है इसमें। न यहाँ कोई इंजीनियर देखने वाला है, न कभी ठेकेदार साहब आए हैं। मुंशी के द्वारा काम हो रहा है, 10 से काम हो। और सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए ये एक और पुल है, निर्माणाधीन पुल है मोतिहारी में जो गिरा है। एक सप्ताह के अंदर अंदर ये तीसरा पुल है जिसके गिरने की खबर सामने आई है। जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे और स्थानीय जो लोग हैं उनमें भी आक्रोश देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, रश्मि बता दूं कि ये घटना घोड़ासहन प्रखंड के आमोआ चैनपुर के बीच की है, जहां पे सड़क निर्माण के दरमियान बीच में एक पुल बनाया जा रहा था और इस निर्माणाधीन पुल के उद्घाटन के पहले ही ये पुल भरभरा कर गिर गया, जिसके बाद लोगों में काफी आक्रोश है। दरअसल ये 1.5 करोड़ के लागत से ये पुल का निर्माण कराया जाना था और धीरेन्द्र कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी इस पुल का निर्माण कर रही थी और पुल के निर्माण के समय में ही ढलाई का जो कार्य होता है, इसी दरमियान पुल कर गिर गया। इसके बाद ग्रामीण आक्रोशित होकर मौके पर पहुंचे हैं और तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों का भी साफ तौर पे कहना है कि क्वालिटी का जो है वो डल क्वालिटी में काम कराया जा रहा था, जिसको लेकर ये पुल चालू होने से पहले ही गिर गया। हालांकि इस पूरे मामले में प्रशासन भी जो विभाग है वो कटघरे में आ रही है कि आखिर इंजीनियर क्या करते हैं, जेई क्या करते हैं। उनकी ड्यूटी बनती है, जो कंस्ट्रक्शन का कार्य होता है उसका समय समय पर जांच करे ताकि कंस्ट्रक्शन का कार्य बेहतर हो। तो एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस जो कंस्ट्रक्शन का खेल होता है उसमें कमीशन का एक बड़ा पहलू होता है, जिसको लेकर ग्रामीण भी विवाद ये इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, तो और एक सप्ताह के अंदर ये तीसरा मामला मोतिहारी से सामने आया है। इससे पहले भी अररिया और सिवान से हमने वो तस्वीरें देखी जहां पुल के गिरने की खबर सामने आई और इस पूरे मामले पर अधिकारी भी चुप्पी साधे हुए हैं। बिल्कुल, बता दूं कि इस कंस्ट्रक्शन का जो कार्य होता है उसमें जो वेंडर सारा जो जिम्मा है वेंडर पे जाता है, लेकिन सवाल ये भी है कि वेंडर को जो पेमेंट मिलता है उसमें कितना कमीशन जाता है और कितने पैसे में उसको काम कराना होता है, ये बड़ा पहलू होता है। और इसी को लेकर सवाल भी बार बार खड़े होते हैं कि अगर कमीशन अधिकारी नहीं लेते हैं तो मौके पे जाकर जांच क्यों नहीं करते हैं। हर पॉइंट पे जांच करने की जरूरत है ताकि बेहतर कार्य हो और इस तरह की घटनाएं न हो। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि चुप्पी का मतलब क्या है। आखिर लगातार बिहार सरकार कटघरे में आ रही है और पूरे देश में बिहार का एक चर्चा बन गया है पुल गिरने का, तो जाहिर सी बात है सरकार को भी इस पर कड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि बदनामी से वो बच सके। जी बिल्कुल, ये बदनामी ही है बिहार की कि एक सप्ताह के अंदर ये तीसरा मामला है पुल गिरने का। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए।